यहाँ पर ठाकुर जी की अनेक अनेक लीलाएं चल रही हैं। एक दिन मेरे द्वारकाधीश बैठे हुए थे। भगवान के 16,108 विवाह हो गए। एक दिन कन्हैया ने मन में विचार किया कि मेरे 16,108 विवाह हो गए हैं, लेकिन इन 16,108 विवाह में मैंने आज तक रुक्मणी मैया का गुस्सा नहीं देखा। क्या नहीं देखा? 16,108 विवाह हो गए भगवान के, लेकिन आज तक रुक्मणी जी के चेहरे पर कभी क्रोध नहीं आया। बाकी अन्य रानियां सब क्रोध करती हैं हमारा, एक ना एक कोप भवन में मिलेगी। प्रेम से बोलो श्री। भगवान की सभी रानियों में सबसे ज्यादा अगर कोई क्रोध करती है तो सत्राजित महाराज की कन्या करती है महाराज। क्यों करती है? क्योंकि बड़े घर की लड़की है, और जो बड़े घर की लड़की होगी वो तो करेगी महाराज। क्यों करेगी? क्योंकि उनके पिता ने दिए ठाकुर जी को समंतक मणि। सेमंतक मणि का मतलब 85% का शेयर तो केवल सत्राजित की कन्या का ही है। कितना? 85% शेयर तो ठाकुर जी की संपदा में केवल सत्राजित की कन्या का है। तो नाज नखरे थोड़े होंगे, स्वाभाविक है। लेकिन रुक्मणी जी के चेहरे पर कभी क्रोध नहीं आया। एक दिन ठाकुर जी ने सोचा कि ऐसी कोई बात करता हूं जिससे रुक्मणी जी के चेहरे पर क्रोध आ जाए, वो गुस्सा हो जाए, और जब वो गुस्सा हो जाएंगी तो उनका क्रोध देखने को मिलेगा, बड़ा आनंद आएगा। और ठाकुर जी जो ठान ले वो तो करके ही माने महाराज। प्रेम से बोलो श्री राधे। एक दिन ठाकुर जी रुक्मणी जी के महल में प्रवेश किया। लेटे हुए रुक्मणी मैया चवर ढुला रही है, द्वारकाधीश विराजमान है। मन ही मन सोच रहे कन्हैया कि ऐसी कौन सी बात करूं जिससे रुक्मणी जी को क्रोध आ जाए। कहने लगे, अरे ओ रुक्मणी, तुमने हमसे विवाह करके ठीक नहीं किया, तुमने हमसे शादी करके ठीक नहीं किया, गलत किया। हम बड़े दुखी हैं। भगवान आप क्यों दुखी हैं? क्या हो गया? ऐसे मैंने क्या अपराध कर दिया कि आप दुखी हैं? अरे एक बात बताओ, तुम्हारा हमारा मेल था ही क्या जो हमने तुमसे विवाह किया, तुमने हमसे विवाह किया? हा? हमारा तुम्हारा कोई मेल है ही नहीं। अरे मेरे तो ना माता का पिता, ना पिता का पता, ना मेरे माई बाप का मालूम कौन मेरी माता है कौन मेरी पिता। तुमने इसके बाद भी मुझसे शादी कर ली, विवाह कर लिया। हा? तुम कहोगे कि भगवान आप शूरवीर थे इसलिए मैंने आपसे विवाह किया। अरे तो काय का शूरवीर? दूसरे राजाओं के डर के मारे समुद्र में वास करता, कहीं पकड़ में नहीं आ जाऊं। अरे शूरवीर तो वो होता है जो लड़ता है। मैं कैसा शूरवीर कि समुद्र में निवास कर रहा हूं? काहे से? डर के मारे कि कोई राजा आ नहीं जाए। शूरवीर भी नहीं हूं मैं। तुम कहोगे कि रंग देख के किया होगा, स्वरूप देख के किया होगा। तो मेरा काय का रंग? अरे मैं तो जगन्नाथ हूं। तुम कहां इतनी गोरी रुक्मणी हो, कहां मैं इतना काला कलूटा है? क्या देख के तुमने विवाह किया? रुक्मणी एक काम करो, तुम अभी भी वक्त है, जाओ शिशुपाल से विवाह कर लो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ के चली जाओ। रुक्मणी के चेहरे पर भी इतना सा भी क्रोध नहीं आया, बल्कि रुक्मणी जी मूर्छित होकर के गिर पड़े। जैसे ही उनको मूर्छ आई, कन्हैया ने उनको संभाला। अरे रुक्मणी, मैं तो विनोद कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा कोई ऐसा भाव नहीं था। मैंने आपके चेहरे पर आज तक क्रोध की एक लकीर नहीं देखी, क्रोध देखना चाहता था इसलिए इतनी बातें कह दी मैंने। लेकिन रुक्मणी जो कह रही है ठाकुर जी से, वो बड़े सुनने योग्य है महाराज। प्रेम से बोलो श्री। रुक्मणी कह रही, भगवान आपने गलत भी तो नहीं कहा। आपने गलत क्या कहा? आपने सही तो कहा। अरे आप तो साक्षात जगत के परमात्मा हो, जगत के गुरु हो, आपका भी कोई माता पिता होता है क्या? है? आपकी ना कोई बाप ना कोई माँ, तो ये गलत थोड़ी ना कहा, आपने सही कहा। आप तो खुद, अरे आप तो स्वयं जगत के पिता हैं, स्वयं जगत के दीन बंधु हैं, जगदीश्वर हैं। आपने बिल्कुल सही कहा।
अरे ये तो आपकी कृपा थी जो आपने मुझे स्वीकार कर लिया है? कहां मेरी औकात भगवान के आपसे विवाह करती। अच्छा, और दूसरी बात भगवान आपने कहा कि दूसरे राजाओं के डर के मारे आप समुद्र में निवास करते हैं। तो भगवान जी एक बात बोलूं, ये बाहर जितने भी लोग हैं ना, इनके हृदय में अविद्या है, इनके हृदय में दंभ है, इतने इनके हृदय में पाखंड है, इनके हृदय में द्वेष है, इनके हृदय में कपट है। और भगवान तो आत्मा रूपी समुद्र में ही वास करते हैं। प्यारे प्रेम से बोलो श्री। आपने गलत थोड़ी ना कहा, बिल्कुल सही कहा। आप समुद्र में वास करते हैं, आप आत्मा रूपी समुद्र में वास करते हैं, आपका वास बिल्कुल सही जगह। अच्छा, और दूसरी बात भगवान आपने कहा कि आप काले हैं। क्या है? काले हैं। रुक्मणी जी कह रही हैं भगवान अरे यही तो सबसे बड़ा आपका प्लस पॉइंट है। काले हो तभी इतना ऊधम मचाते हो, सोचो अगर गोरे होते तो न जाने क्या करते महाराज। अरे काले हो तभी इतना तिरछी नयन चले आते हो, तो सारी गोपियां लाइन लगा के खड़ी हो जाती। ब्रज के संत तो बहुत सुंदर बात करते हैं, लाला शुक्र मानो। अरे लाला खैर मानो, आप लाला हो, लाली नहीं हो। अगर लाली होते तो महाराज न जाने रोज बंगले के सामने लाइन लगती। प्रेम से बोलो श्री। अगर लला तुम होते लली, अगर लला, अगर लला तुम होते लली, तुम्हारा गले कट जाते करोड़न के, गले कट जाते करोड़न। अरे भैया लाला आप लाला हो, अगर लली होते तो न जाने कितने करोड़ों के तो पर डे गले कटते आपके लिए। मेरा और आपका वाकई कोई मेल नहीं है। अरे ये तो आपकी कृपा थी जो आपने मुझे स्वीकार कर लिया है? मेरा और आपका वाकई कोई मेल नहीं है। ठाकुर जी भी सुनकर के गदगद हो गए कि रुक्मणी तुमसे कोई जीत ही नहीं सकता। प्रेम से बोलो श्री। थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना।